जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है एकदम बिल्कुल बढ़िया रूप से। यस लिखना। कल क्लास क्यों नहीं हुआ था, आज भी नहीं हो पाता, क्या है ना कि 2 दिन से कोपचा में लेना पड़ेगा। क्लास अपना 5 बजे से रहता है, कल वाला भी 5 बजे वाला क्लास नहीं हुआ, आज भी 5 वाला क्लास नहीं हुआ। 2 दिन से नेट डिस्टर्ब करके रखा हुआ, और ऐसा है कि नोटिस भी नहीं पहुंच पाता है क्योंकि चलता ही नहीं है नेट। तो कोपचा में लेकर के समझाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। लेकिन अभी कोपचा में लिए हैं, कहा है कि नहीं दिक्कत ना होगा सर। तो इसीलिए आज हम लोग लेट से भी जुड़े, लेकिन जुड़े। चलिए इसका आंसर हम लोग करिए तो। कितने नंबर तक चले हैं याद है? याद है जी? नंबरिंग याद है ही, पहले बताइए। 11, 12, 13 भी किए थे क्या, कि सिर्फ 12 तक था? सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग चला रहे थे, कहां तक? 12 हुआ है कि नहीं हुआ, ये पहले बताइए। 12 हो गया है कि 13 हो गया है? 13 हो गया है, 14 से होगा। 13 अगस्त को एग्जाम है, गुरु जी आशीर्वाद, जाओ ना, फेरा चला एकदम पूरा आशीर्वाद है। 15 करना था, अच्छा 14 तक हम लोग कर चुके थे, 14 तक हो गया था। 15 पर आ जाइए। 15 नंबर सवाल का आंसर करिए। भाग करना है 453 में 144 से, 17 से, पावर 144 है। रिमाइंडर निकाल के बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। सबका सही आंसर होना चाहिए। A to Z जितने लोग हैं, सब लोग का आंसर सही होना चाहिए, एकदम मजा आ जाएगा सर। सब सवाल करके एकदम मजा आ जाएगा। गजब का सवाल है सर। चार सौ तिरपन के पावर में 144 है, भाग करना है 17 से, 17 से रिमाइंडर। कोई ऐसे बहादुर हैं जो रिमाइंडर निकाले हैं? पंद्रह का एक आ रहा है, या तो प्लस में एक या माइनस में एक हम लोग रिमाइंडर बताएंगे। रिमाइंडर जब भी हम लोग निकालेंगे तब प्लस में एक और माइनस में एक, या तो प्लस में या तो माइनस में। हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दीजिए सर। क्या प्रॉब्लम है शिव जी? सावन समाप्त हो गया, अभी प्रॉब्लम में बचा हुआ है। प्रॉब्लम एक बार हमें बताइए तो। एक कह रहा कि सर मेरा गांव में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा।
इस बैच से बिहार सीजीएल सब इस बैच से A to Z हो जाएगा, बिहार सीजीएल सब हो जाएगा। लेकिन बिहार सीजीएल का एग्जाम हो सकता है कि अपना फाउंडेशन कंप्लीट होने से पहले हो जाए, इसीलिए वो टारगेट बैच है। ये तो सब होगा, फाउंडेशन ही है। चलिए बात को समझिए। सबसे पहले भाग लगाइए। भाग लगाने आता है जी? 17 से भाग हम लोग लगा दिए, कमेंट बंद, बात को समझिए। 17 से भाग हम लोग लगाए 453 में, तो 17 से 2 बार में भाग लग गया 34, शेष बचा 1 और 1 ऊपर से आ गया 3, और 17 से भाग लगा दिए तो 17 6 से 6 बार में 102, फिर शेष बच गया 11। तो हम कहेंगे कि 453 में 17 से भाग किए, तब प्लस में जो रिमाइंडर बचा, वो कितना बचा? 11 का, और माइनस में जो रिमाइंडर बचता माइनस का 6, प्लस में 11 का रिमाइंडर, तो माइनस का 6 बचता माइनस में, तो नेगेटिव रिमाइंडर -6 हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर 11 हो गया। अब हम 453 में इसमें कहिएगा कि 453 में, और पावर दे रखा है 144, भाग कर दिए जी 17 से। भाग कितना से कर दिए? कहिएगा 17 से कर दिए। तब भाग 17 से किए हैं, तब माइनस का 6 रिमाइंडर आया। कितना आ गया है? माइनस का 6, -6 आ गया। तो माइनस के पावर इवन है कि ऑड है? हम कहेंगे इवन नंबर है, तभी 6 के पावर 144 में हो गया, 17 से भाग कर दिए, मामला एकदम क्लियर हो गया। तो अब है जो या तो +1 और -1 बचना है, अभी भी काम नहीं हम लोग को बना। तो हम लोग को काम नहीं बना अभी भी, तो हम कहेंगे कि सर इसको हम 36 लिखने जा रहे हैं। 36 कर देंगे तो 6 के पावर 2 के पावर 72 हो जाएगा, 6 के पावर 2 और यहाँ हो जाएगा 72, और बट्टे में हो जाएगा 17, फिर 6 के पावर 2 कितना हो गया? 36, 36 के पावर कितना है जी? 72 है। भाग कितना से करेंगे? 17 से। मामला बना कि नहीं? छोटा छोटा पर मामला लाएंगे ना तब बनेगा। 17 दूना 34, शेष बच गया 2। अब आ गया 2 के पावर 72, और भाग लगाना है 17 से, अभी भी काम नहीं बना। अब 16 हम बना सकते हैं, तो 2 के पावर 4 16 होता है, तो 2 के पावर 4 के पावर कितना हो गया? कहिएगा 72 हो गया, और भाग लगा दिए 17 से, तो 2 के पावर 4 का मान हो गया 16, 16 के पावर कितना हो गया सर जी? 72, भाग लगा दिए 17 से। 16 में 17 से जब हम भाग लगा देंगे तब माइनस में कितना हो जाएगा? 1, और -1 के पावर 72 माइनस का 1 हो गया, और प्लस का 1 रिमाइंडर इसका 1 आ जाएगा। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन का, बड़ा वाला एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? कहिएगा बड़ा वाला एक्सप्रेशन का रिमाइंडर हो गया 1, बड़ा वाला एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना हो गया? 1 हो गया। इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। सर किसी भी संख्या का रिमाइंडर 2 तरीके से निकलता है, पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है और नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। तब पहले वाले गुणज लेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर, और बाद वाले गुणज लेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर होगा। तो पहले वाले गुणज में पॉजिटिव, बाद वाले गुणज में, जैसे यहाँ 6 बार में लगा दिए तो 11 शेषफल बचा। अगर 7 बार में लगा देते ना तब हो जाता 119, और 119 हो जाता तो माइनस का 6 हो जाता। या जब प्लस का 11 बच रहा है तो 17 में 11 घटा देंगे तो माइनस का 6 बचेगा। प्लस का 11 बच रहा है तो 17 में 11 घटा देंगे तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। कौन ने सवाल पूछा था? क्या नाम था? अनीस भाई था। ये अनीस भाई शुरू से एक बार देख लीजिएगा, अनीस भाई ठीक हो जाएगा। सर कल शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम है सर, स्पेशल आशीर्वाद, एकदम पूरा स्पेशल के पावर स्पेशल से दे दिया आशीर्वाद। जाओ
कोपचा से ऐसे भी आशीर्वाद दिया जाता है तो वह स्पेशल ही होता। 72 की जगह सर जी अच्छा ये 72 लिख दिए, ये 72 क्यों लिख दिए? ये 72 क्यों लिख देंगे? खोपचे में आ जाएगा ना, ये 72 नहीं, ये पावर 18 आ जाएगा। चलिए पावर ये 18 रख देंगे, पावर 18। पावर क्या है जी? कहेंगे पावर 18, पावर ये 18 रहेगा। फिर से बात को समझिए, हम लोग या तो +1 और -1 तक पहुंचेंगे, जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले बाइनोमियल, 2 गो रिमाइंडर थ्योरम याद एकदम कंप्लीट रखना। बड़ा संख्या को छोटा करने के लिए बाइनोमियल, तो एक संख्या को छोटा करना और एक है जो पावर को छोटा करना। तब पावर छोटा हो जाता, मजा आ जाता। पावर अगर छोटा हो जाए तब मजा आ जाए। अब इसका हम लोग कॉन्सेप्ट एक समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम लोग बनाते चलेंगे, सवाल आराम से बनेगा। कॉन्सेप्ट पर हम आ जाए विनोद भाई। चलिए कॉन्सेप्ट पर हम आ गए, इस पर हम आ गए, कॉन्सेप्ट पर आ गए। कॉन्सेप्ट अब ये हो गया, कॉन्सेप्ट पर हम लोग आ रहे हैं। हेडिंग लगा दीजिए फॉर्मेट थ्योरम्स। हेडिंग क्या लगाना है? फॉर्मेट्स थ्योरम्स। फॉर्मेट्स थ्योरम्स क्या है ये हम बात को समझाते हैं आपको। फॉर्मेट्स थ्योरम्स, हेडिंग लगाइए फॉर्मेट्स थ्योरम्स। फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम्स पर हम आ जाते हैं। फॉर्मेट्स थ्योरम, कि फॉर्मेट्स थ्योरम्स क्या कहता है ये हम बात को समझते हैं। फॉर्मेट्स थ्योरम्स कहता है, फॉर्मेट्स थ्योरम्स नाम है फॉर्मेट व्यक्ति का, थ्योरम का मतलब हिंदी होता है प्रमेय। अब फॉर्मेट्स थ्योरम्स कहता है कि यदि कोई भी आप प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं, कोई भी नंबर में दे रहे हैं, यदि पावर है जो प्राइम नंबर से एक कम है, प्राइम नंबर से एक कम है, और पावर संख्या भी एक आप प्राइम नंबर से भाग दे करके यह संख्या उससे कम है, तब उसका जो रिमाइंडर होता है ऑलवेज क्या होता है? एक। ऑलवेज एक होता है। ऑलवेज क्या होता है? एक। विभाजता वाला पीडीएफ नहीं गया है अभी? सर हमारे यहाँ 6:30 से 7:30 तक लाइट जाता है, नहीं आ पाता है सर, और डॉट नहीं पूछ पाते हैं। अच्छा लाइट से क्या मतलब है आपका शिव भैया? अच्छा लाइट रहता है तब पढ़ते हैं, इस समय दिन में ये इमरजेंसी लाइट भी रहता है पढ़ने के लिए। ऐसे कहाँ है, बिहार में है कि कहीं अलग है? थोड़ा सा एक बार अपना एड्रेस दीजिएगा, चाचा जी के लाएंगे। 120 यूनिट फ्री में कहे हैं ना, सुबह में दीजिए, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दिक्कत होता हो रहा है। 120 125। चलिए फॉर्मेट्स थ्योरम्स पर हम आते हैं। फॉर्मेट्स थ्योरम्स कहता है कि अगर आप कोई नंबर में भाग दे रहे हैं प्राइम नंबर से, किससे भाग दे रहे हैं? प्राइम नंबर से। पी प्राइम नंबर है। पी क्या है जी? कहिएगा कि पी प्राइम नंबर है। अच्छा प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए तो हम थोड़ा सा देखते हैं। अभाज्य संख्या लिखना जरूरी नहीं है। सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में बताइए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या, हिंदी में प्राइम नंबर।
चलिए, बहुत सारा लोग अपना अपना ज्ञान दिए। कोई तो 1 से स्टार्ट कर रहा है अनंत तक, कोई 0 से स्टार्ट कर रहा है, कोई कह रहा है सर 2 के गुणज में होता है, कोई कहता है 3 के गुणज में होता है। धन है प्रभु, मतलब प्राइम नंबर भी गोल हो गया है। प्राइम नंबर भी गोल हो गया है ना। ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट सेल्फ। तो अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होता है ना, वो 2 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होता है जी? 2 से। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। कितना से? 2 से। तो अभाज्य संख्या है जो 2 से स्टार्ट होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, आगे बढ़ता जाएगा। तो जब प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है और इसका 2 गुणनखंड होता है, वो 1 एंड इट सेल्फ होता है। एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है दूसरी संख्या से। तब एक और स्वयं के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या से या दूसरी संख्या से विभाजित ना हो तो हम कह देंगे कि वो सबका सब अभाज्य संख्या है। हर्मिट थ्योरम्स क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो हर्मिट थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट समझिए। हर्मिट थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट कहता है ना, हर्मिट थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हर्मिट थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट, तो हर्मिट थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि हर्मिट थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट इसका कहता है कि अगर n कोई नंबर है और इसको प्राइम नंबर से हम भाग करने जा रहे हैं और पावर प्राइम नंबर से 1 कम है, पावर प्राइम नंबर से 1 कम है p-1, पावर है जो प्राइम नंबर से क्या है जी? 1 कम है। पावर अगर प्राइम नंबर से 1 कम हो तब इसका जो रिमाइंडर होगा ऑलवेज 1 होता है। रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। यही कॉन्सेप्ट है सर। प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर प्राइम है, n में भाग दे रहे हैं, पावर p-1 है, उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है। उसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है कहिएगा? उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है। उसका रिमाइंडर क्या होता है? ऑलवेज 1। यही इसका कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल लेंगे बहुत सारा, तब बात एकदम और समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, भाग दिया गया है, क्या दे दिया जाए? कुछ भी हम दे देते हैं। भाग दिया है 29 के पावर 16 से, 17 से भाग करना है। 29 के पावर 16 में 17 से भाग करना है, रिमाइंडर क्या होगा? आप बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? कोई भी नंबर में अगर प्राइम नंबर से हम भाग दे रहे हैं और भाग पावर है जो प्राइम नंबर से 1 कम है, उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। उसका रिमाइंडर क्या होगा जी? ऑलवेज 1। एक आ गया। प्राइम नंबर कौन सा है? 17। 17 प्राइम नंबर है, पावर 1 कम 16 है, रिमाइंडर हो गया 1। रिमाइंडर 1 हो गया। दूसरा,
दूसरा जो हम सवाल लिए, भाग करना है 29 से 63 के पावर 28 में, शेषफल बताना है कितना होगा। ये सब सवाल को टिकने दीजिएगा जी। कह रहा है कि 63 में 29 से भाग किए, 63 के पावर 28 29 से भाग किए शेषफल निकालना। प्राइम नंबर 29 है, पावर 1 कम है, तो शेषफल क्या होगा 1। शेषफल होगा 1। शेषफल क्या हो जाएगा कहिएगा, शेषफल 1 होगा। ऑलवेज इसका रिमाइंडर 1 होता है फॉर्मेट थ्योरम से, फॉर्मेट्स से। तीसरा जो हम एग्जाम्पल लिए, तीसरा आप आंसर करके बताइएगा जी। 16 के पावर में दिया है 30, भाग करना है 31 से। शेषफल बताइएगा क्या होगा। रिमाइंडर 16 के पावर 30 में 31 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसका रिमाइंडर हो जाएगा, क्या कहेगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1। रिमाइंडर कितना हो जाएगा कहेंगे 1। एकदम फॉर्मेट थ्योरम्स लगाइए आंसर, इसका नाम है फॉर्मेट थ्योरम। अगला 4 नंबर हम सवाल ले रहे हैं, आंसर कर करके बताइएगा, तब समझेंगे कि वास्तव में आप आंसर कर रहे हैं। दिया गया है, कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं। 10 के पावर में 19 है, भाग करना है 7 से। अब रिमाइंडर बताइए कितना होगा। 10 के पावर 19 में 7 से भाग करना है, रिमाइंडर बताइए कितना होगा। अभी 19 नहीं रखते, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। अभी 19 नहीं रखते हैं पावर में, अभी पावर में 10 के पावर अभी 18 रहने देते। 10 के पावर 18 में 7 से भाग करिए, रिमाइंडर बताइए कितना होगा। इसका रिमाइंडर बताइए कितना होगा। तो जब हम लोग भाग लगाने आए तो हम कहेंगे कि सर अगर पावर 6 रहता रिमाइंडर 0, लेकिन यहाँ से 7 है ना, प्राइम नंबर कितना है जी 7 है। प्राइम नंबर है कितना कहेंगे 7 है, 7 है। लेकिन अगर फॉर्मेट थ्योरम्स कह रहा कि पावर 1 कम हो, प्राइम नंबर 7 है, तब पावर हमें 1 कम चाहिए। पावर में हमें चाहिए 1 कम, तो 7 में से 1 कम गया, 6 हो गया। पावर 1 कम होना है, 6 होना है, लेकिन 6 नहीं है, तो क्या 6 के मल्टीपल में है क्या। तो पावर अगर 6 नहीं है तो 6 के मल्टीपल में होना है। आप कहिएगा पावर 6 नहीं है 18 है सर, तो 18 6 से पूर्णतः कट गया, कहिएगा कट गया, रिमाइंडर 1 हो गया। रिमाइंडर 1 हो गया। आगे चल करके हम पढ़ेंगे टोसिएंट। अभी हम लोग फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल करके टोसिएंट हम लोग पढ़ेंगे। तब इनका पूर्णतः कट गया, क्या हो गया 18 में 6 पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर क्या हो गया 1। रिमाइंडर 1 हो गया। 5 नंबर पर हम आ जाते हैं। दिया गया है आपको 42 के पावर में कितना ले लिया जाए, कुछ भी ले लेते हैं, आप लोग तो बना दीजिएगा ही आंसर। 42 के पावर में है 76, भाग करना है कितना से, 42 के पावर में ले लेते हैं 42 के पावर में 72, और भाग करना है कितना से 19 से। अब बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। सबका सही होना है। हम कहेंगे 19 प्राइम नंबर है, अगर 19 से 1 कम 18 पावर रहता मामला क्लियर हो जाता, लेकिन 18 नहीं है तो भी कम से कम क्या है कहिएगा कि 72 18 से पूर्णतः विभाजित है। अगर पूर्णतः विभाजित हो गया तो रिमाइंडर 1 हो गया। अगर प्राइम नंबर से 1 कम हो या उसी के मल्टीपल हो तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या हो जाता है 1। सोल्व करके बताइए भैया, ये कॉन्सेप्ट ही है फॉर्मेट थ्योरम्स। बात समझ में आया ना अनिस यादव। सोल्व करना है तो इसे पहले 15 नंबर सोल्व किए और साही आपको सोल्व करना, तो जो बताया जाए उस पर बात को समझना। ये ना कि रिजिट सर हमें पूरा सोल्व करके बताइए। पूरा सोल्व करके अभी 15 नंबर हम लोग सवाल बनाए हैं और औसत सोल्व करके बनाइएगा।
ये अपना कॉन्सेप्ट ही है फर्मेट थ्योरम्स। तो फर्मेट बाबा कहते हैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर से आप भाग दे रहे हैं और पावर उससे एक कम या उसी के मल्टीपल में रहेगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो। रिमाइंडर क्या हो गया? एक होगा। रिमाइंडर ऑलवेज एक, क्योंकि पूर्णतः कट गया, और पूर्णतः कट गया तो पावर में एक रख के रिमाइंडर हम क्या करेंगे? एक बनाएंगे। एक बनाएंगे तो जो अभी कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस समय हम लोग बाय डिटेल भी सब अलग अलग सबका अपना दायरा होता। बात समझते रहना। जहां हम लोग को जरूरत था सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम समझे, जहां जरूरत था पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम समझे, जहां जरूरत है बाइनोमियल समझे। अब यहाँ फॉर्मेट्स की जरूरत है तो फॉर्मेट समझना। जहां जरूरत था प्लस माइनस वन समझे, प्लस माइनस वन समझे। हर बार, हाँ, हर बार एक ही क्यों कम किया होता? हर बार एक ही कम होगा, क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम्स ही कहता है कि जब सभी नंबर नहीं, प्राइम नंबर, सब में नहीं, प्राइम नंबर है तो उससे एक कम पावर रहना है। ऑलवेज प्राइम नंबर है तभी, जब प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। चलिए 6 पर आ जाते हैं, और 6 नंबर सवाल का आप आंसर करिएगा। दिया गया है, क्या दे दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि 10 के पावर है 25, भाग करना है 7 से। आप बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो 10 के पावर 25 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। हम कहेंगे कि 7 तो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर 7 है तो पावर हमें 6 होना चाहिए, लेकिन ये 25 है। तो आप पावर को छोटा करिए फॉर्मेट थ्योरम से, तब 7 से एक कम 6 से भाग पावर पर लगाएंगे। नंबर को छोटा करने के लिए बाइनोमियल, पावर को छोटा करने के लिए फॉर्मेट्स और यूलर्स का हम लोग याद रखेंगे। तब यहाँ 7 में से एक कम हो गया 6, 25 में 6 से भाग किए, कितना आ गया? कहिएगा। पूर्णतः नहीं कटा, एक रिमाइंडर आया। सर अगर यहाँ रिमाइंडर एक आया तब पूरा पावर को रिप्लेस कर करके 10 के पावर एक रख दीजिए। पूरा पावर को रिप्लेस के 10 के पावर एक रख करके 7 से भाग करिएगा। 10 के पावर एक का मान कितना होगा? कहिएगा कि 10। 10 के पावर एक का मान 10 है, और 10 में 7 से जब हम लोग भाग करेंगे तो 10 में 7 से भाग कर दिए तो शेषफल आ गया 3। यहाँ आया, यही वाले रिमाइंडर नहीं लाना है। तो हमें पावर बहुत बड़ा था, पावर 6 के मल्टीपल में नहीं था, तो हम पावर में 7 है तो एक कम कर दिए 6, 11 रहता एक कम कर देते 10, 13 रहता एक कम कर देते 12, तब भाग लगा दिए तो कितना हो गया? 1। तब पूरा पावर अब हटाइए और 1 से रिप्लेस कर दीजिए। 10 के पावर 1 10, 10 में 7 से भाग कर दिए, रिमाइंडर हो गया 3। 10 में 7 से भाग कर दिए तो रिमाइंडर 3। तो फॉर्मेट थ्योरम्स में जो प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं उससे एक कम करके भाग करिएगा पावर में। कितना नंबर चले थे? 6 नंबर पर। 7 नंबर पर हम आ जाते हैं। कितना नंबर? 7 नंबर सवाल, और 7 नंबर सवालों का आप करिएगा आंसर। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर है, उससे हम लोग का क्या मतलब है? जैसे नंबर हम ले लिए, यहाँ कितना ले लिए? 6 है। 6 के पावर में हम यहाँ ले लेते हैं 38 और भाग कर देते हैं 13 से। 6 के पावर 38 में 13 से भाग करेंगे, शेषफल बताइए कितना होगा? 6 के पावर 38 में 13 से भाग करेंगे, शेषफल बताना है। तो हम कहेंगे 13 प्राइम नंबर है। जहां नीचे प्राइम नंबर है समझ जाना है कि फॉर्मेट थ्योरम्स। कौन सा थ्योरम्स? फॉर्मेट थ्योरम्स। आया जी, एक आ रहा है। चलिए आप बात को समझिए। 13 प्राइम नंबर है ना, 13 प्राइम नंबर है तो एक कम कर दिए 13 में 12, और पावर में 12 से भाग करिए। पावर हमें छोटा करना, तो पावर में 12 से भाग कर दिए तो शेष कितना बच गया? कहिएगा 2 बचा। अब पूरा पावर को हटा करके 6 के पावर 2 रखिए। 6 के पावर 2 में आप भाग कर दीजिए कितना से? 13 से। 6 के पावर 2 36 हो गया।
36 में जब 13 से हम भाग करेंगे, 36 में 13 से भाग करेंगे तो 13 दूना 26, शेष बच गया 10, रिमाइंडर हो गया 10। रिमाइंडर 10 आया, 10, ओल झोल नहीं, रिमाइंडर आ गया 10, 10 आया जी, 10। माइनस में नहीं लाइएगा, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, घटा करके आंसर करिएगा, घटा करके आंसर करिएगा। चलिए हो गया 8वां, क्या हो गया कहिएगा कि 8वां है, आंसर करिए। दिया गया है, क्या दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। इसमें क्या है, 35 के पावर में, 35 के पावर में दिया गया है, भाग कर देते हैं 29 से, 29 से भाग कर देते हैं और पावर हम दे देते हैं 59। 35 के पावर 59 में 29 से भाग करेंगे, शेषफल क्या होगा। 35 के पावर 59 में 29 से भाग करेंगे, शेषफल क्या होगा। तो हम कहेंगे 29 प्राइम नंबर है, एक कम करके पावर में भाग कर दीजिए, एक कम करके पावर में भाग कर दीजिए। तो 28 दूना कितना हो गया कहिएगा कि 56, शेष बच गया कितना कहिएगा 3, शेषफल है 3 शेष है। तो हम करेंगे कि 35 के पावर 3, 35 के पावर कितना हो गया कहिएगा 35 के पावर 3 हो गया, 35 के पावर हो गया 3, भाग करेंगे 29 से। अच्छा आप बात समझिए, 35 का क्यूब करना मुश्किल है कि नहीं, बहुत बड़ा मान है, तो आप नंबर को भी छोटा करिएगा। 35 में पहले 29 से भाग कर दीजिए, तो 35 में 29 से भाग करेंगे तो शेष 6 आ जाएगा, तो 6 के पावर 3, अब 29 से भाग करेंगे तो 6 के पावर 3 कितना हो गया 216, और 216 में हम 29 से भाग करके शेषफल ज्ञात करेंगे। भाग करने आता है ना, 29 से भाग कर दिए किस में 216 में, कितना बार में भाग लग जाएगा 29 से, 29 से भाग कितना बार में लगेगा जी, हम कहेंगे 10 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार में, 9 दूना 18, 54, 18 5 नहीं, 8 बार में लग जाएगा, 8 दूना 16, 8 बार में लगेगा, 16 8 9 72 नहीं, 7 बार में लगेगा, तो 7 बार में लगेगा, तो 7 बार में लग गया, 9 संते 63 का 3 हासिल 6, 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ से हम घटा दिए तो शेषफल कितना हो गया 13, यही आ गया रिमाइंडर कि अगर 216 में 29 से भाग करिएगा तो शेषफल आया 13, शेषफल कितना आया 13। क्लियर। 6 कैसे आया, 35 में 29 से भाग करिएगा तो नहीं 6 आएगा, एक बार में 29 शेष बचा कितना 6। नंबर छोटा करना है बाइनोमियल, पावर छोटा करना है फर्मेट्स या यूलर्स थ्योरम्स लगाना, ये दो बात एकदम डायरेक्ट याद रखना है। संख्या को छोटा करना है तब क्या होगा कहेंगे कि बाइनोमियल लगाएंगे, और अगर पावर को छोटा करना है तब फर्मेट्स या यूलर्स थ्योरम्स लगाएंगे। यूलर्स थ्योरम्स आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, यूलर्स थ्योरम्स आगे चल करके पढ़ेंगे। चलिए 15 नंबर सवाल पर हम लोग थे, कितना नंबर पर थे 15 नंबर, और 15 नंबर सवाल को हम लोग ऐसे सोल्व किए कि पहले ओल झोल करने के बाद एक आया। अब देखिए 15 नंबर हम जो यूलर्स थ्योरम से सोल्व करने जा रहे हैं, 15 नंबर थ्योरम हम लोग यूलर्स से करेंगे, किससे करेंगे, किससे फर्मेट्स थ्योरम से। तो 15 नंबर फर्मेट्स थ्योरम से हम लोग आंसर करेंगे, फर्मेट्स थ्योरम से, और फर्मेट्स थ्योरम से आप लोग आंसर करके बताइए इसका फर्मेट्स थ्योरम से आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 453 है, पावर में है 144 और भाग कर देना है 17 से। फर्मेट्स थ्योरम्स कहता है कि प्राइम नंबर से भाग करिए, फर्मेट्स थ्योरम्स कहता है कि भाग करना है वो प्राइम नंबर होना। क्या 17 प्राइम नंबर है कहिएगा यस सर, लेकिन पावर उससे कम होना है, उससे क्या होना है कम होना, पावर उससे कम होना। आंसर करिए क्विकली।
आंसर करना है, क्विकली करना है। जिनको रिपीट की ज़रूरत है वो आप रिकॉर्डेड में देखिएगा, बहुत सारा हम उस पर एग्जाम्पल लिए, फर्मेट्स थ्योरम्स पर, एक दो नहीं बहुत सारा एग्जाम्पल लिए। तो 17 प्राइम नंबर है, पावर को हम छोटा करेंगे, तो 17 से कम हो गया 16, क्या पूर्णतः विभाजित हो गया क्या? अगर ये पूर्णतः कट गया भैया मेरे, अगर ये पूर्णतः कट गया तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। अगर पूर्णतः कट गया, पावर अगर पूर्णतः कट गया फर्मेट्स नंबर से, पावर अगर कट गया फर्मेट नंबर से, तो फर्मेट थ्योरम्स लगाएं। 17 से हमें भाग करना है, एक कम हो गया तो इस 16, इसको टोसिएंट बोलते हैं। तो अगर पावर पूर्णतः विभाजित हो गया तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, कहिएगा 1, ऑलवेज 1। पूर्णतः कट जाएगा, रिमाइंडर 1 होगा। पूर्णतः नहीं कटेगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही पावर रखेंगे और तब हम लोग संख्या को सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, कहिएगा 1। पावर अगर पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 1। पावर पूर्णतः नहीं कटेगा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसके संख्या के पावर में रख के रिमाइंडर निकालें। तो पावर पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 1 हो गया। अगर पावर फर्मेट्स नंबर से कट गया, एक क्या है ऑप्शन ओल झोल दे दिया है जी, देख रहा है ना विनोद, विनोद भाई, ओल झोल आंसर या ऑप्शन से हम लोग को क्या मतलब है? ऑप्शन से क्या मतलब है? यहाँ हम ऑप्शन दे देते हैं, चलिए क्या आप भी खुश हो जाइएगा। 0 है, 1 है, 12 है, 11 है। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन। 9 के पावर 111 में 13 प्राइम नंबर है, फर्मेट थ्योरम्स लगा देंगे, फर्मेट थ्योरम्स लगा देंगे जी। 9 के पावर 111 है, भाग करना है 13 से। 13 क्या है, हम कहेंगे कि 13 सर है प्राइम नंबर। 13 से एक कम हो गया कितना, 12। तब 12 से जब हम लोग भाग करने आए तब 12 न में कितना हो गया, 108, शेष बच गया 3। 108 रहता, कट जाएगा, शेष 3 बचा। शेष 3 बचा तो 9 के पावर 3 रख दीजिए और 9 के पावर 3 में 12 से भाग करिए। अच्छा, -4 भी आप रख सकते हैं। 13 से ऑलवेज 13 से। अच्छा, -4 भी आप रख सकते हैं, लेकिन माइनस को फिर क्यों ओल झोल करेंगे, डायरेक्ट रहने दिए 9। जिनको दिक्कत है वो -4 भी रख सकते हैं, -4 के पावर 3, -64 से भी मान निकाल सकते हैं। अब जब यहां से हम लोग मान निकालने आए तो 9 के पावर 3, 700 कितना हो गया, 29। और 729 में 13 से भाग दे करके हम लोग रिमाइंडर निकाल देंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। 13 से भाग किए तो 13 पंचे 65, 5 हासिल रह गया 7, 7 और 9, 13 छंके 78, बाकी बच गया शेषफल 1। कितना आ गया, शेषफल 1 आ गया। सही आया था, शेषफल 1 सही आया है, ऑप्शन नंबर बी आ गया है ना। तो अगर पूर्णतः नहीं कटेगा तब हम लोग पावर रख करके आंसर करेंगे। अगर आपको फॉर्मेट्स नंबर से अगर पूर्णतः नहीं कटा तो हम लोग क्या करेंगे कि अगले में पावर रखने के बाद संख्या को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर? 16 के बाद 17 पर आ जाइए। 17 नंबर सवाल का आंसर करिए। अब कह रहा 551 के पावर 446, 12 से भाग करना। क्या ये फॉर्मेट्स नंबर है क्या? क्या लगेगा फॉर्मेट्स थ्योरम? सबसे पहले आप लोग हमें बताइए कि क्या इसमें फॉर्मेट्स थ्योरम्स लगेगा। 551 में भाग करना है कितना से, 446 से, पावर में भाग करना है 12 से। सबसे पहले बताइए कि फॉर्मेट्स थ्योरम्स लगेगा यस या नो। फॉर्मेट्स थ्योरम्स FT, फॉर्मेट्स थ्योरम्स लगेगा यस या नो, यस या नो में जवाब करिए।
क्या इसमें हम लोग फर्मेट थ्योरम्स लगाएंगे? लगाएंगे तो यस लिखिए, नहीं लगाएंगे नो लिखिए। अगर सब नो, मैक्सिमम लोग नो लिखा है, कोई कोई यस भी लिख रहा है, तो आप बताइए कि हम नहीं जब फर्मेट थ्योरम्स लगाएंगे तो क्यों नहीं लगाएंगे? अगर फर्मेट थ्योरम्स नहीं लगाएंगे तो क्यों नहीं लगाएंगे, ये पहले बताइए। फर्मेट थ्योरम्स लगाएंगे तो क्यों नहीं लगाएंगे? आगे बढ़े, क्योंकि 12 एक कंपोजिट नंबर है। चलिए, सही सही जवाब आया। हम लोग यहाँ फॉर्मेट्स नहीं लगाएंगे। फॉर्मेट्स इसलिए लिए नहीं लगाएंगे कि क्योंकि 12 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर रहता मामला एकदम क्लियर रहता, तो प्राइम नंबर रहता तो हम लोग क्या लगा देते, फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स थ्योरम। अब बात को समझिए। सबसे पहले आपको संख्या दिक्कत कर रहा है, तो संख्या को आप कर दीजिए छोटा। संख्या को क्या करिएगा, छोटा। 551 में हम भाग कर दिए 12 से, तो हम 12 से भाग किए, तब 12 से हम 4 बार में लगा दिए 48। 48 शेष बचिया 7, तब माइनस का 1, यही ना हुआ। 500 कितना हो गया कहिएगा, 51 है। 551 है जी, और 551 से हम भाग लगाने जा रहे हैं। आया जी, एक आया आंसर। 551 में भाग करना है कितना से, हम कहेंगे 551 में भाग करना है 12 से। तब 12 से जब हम लोग भाग करने आए, तो हम 4 बार में भाग लगा दिए, कितना हो गया 48। शेष कितना बचा कहिएगा, कि शेष 7 बचा सर। फिर एक, फिर हम 12 से 6 बार में लगा देंगे 72। फिर 12 से कितना बार में लगा दिए, 6 बार में। 12 से लगा दिए तो कहिएगा 72, माइनस का 1 रिमाइंडर आया। माइनस का 1 रिमाइंडर आया, माइनस का 1। तो हम यूलर्स से संख्या को छोटा कर दिए, माइनस का 1 आया। आप कहिएगा कि -1 आया है, और पावर 446 है। पावर 446 है, तो -1 के पावर 446 कैसा हो गया? आप कहिएगा कि सर पॉजिटिव नंबर 1 हो गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 1 हो गया। पूरा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। आ गया ना? अगर ये ऑड नंबर रहता, क्या रह जाता कहिएगा कि सर अगर पावर ऑड रह जाता, तब माइनस का 1 हो जाता। और माइनस के 1 हो जाता तो जिस संख्या से भाग देंगे ना, नेगेटिव वाले नंबर घटा देंगे। जिस संख्या से भाग देंगे, जैसे अगर यही सवाल रह जाता आपका, ये वाले जो सवाल रह जाता कि इसमें ऑड नंबर रह जाता, क्या रह जाता, ऑड नंबर। 551 के पावर 445 रह जाता, और भाग करना है 12 से। तब रिमाइंडर बताइए। 551 के पावर 445, 12 से भाग करके रिमाइंडर बताइए क्या होगा क्विकली।
कितना आ गया माइनस, और माइनस में कोई भी संख्या का रिमाइंडर नहीं होता है जी, किसी भी संख्या का रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। तो हम कह देंगे यहाँ 551 के पावर 445 है, भाग लगा दिए, माइनस का एक आ गया रिमाइंडर, और माइनस के पावर ऑड नंबर माइनस में ही रह गया, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं नेगेटिव वाली संख्या उसमें घटा दीजिए। अब 12 में से एक चला गया, कितना हो गया 11। फॉर्मेट्स लगाने के लिए समझिए, फॉर्मेट्स लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम कहेंगे फॉर्मेट्स लगाने के लिए हमें नंबर प्राइम चाहिए, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो फिर यूलर्स हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे जी, यूलर्स बताएंगे, यूलर्स बताएंगे। फॉर्मेट्स थ्योरम हम लोग कहाँ कहाँ लगाएं, 14 में, 15 में, 14 में नहीं लगाए, 15 में, 14 में भी फॉर्मेट थ्योरम्स लगेगा। पहले 14 नंबर देख लीजिए, क्या आप 14 में फॉर्मेट थ्योरम्स लगा सकते हैं, यस या नो? 14 में फॉर्मेट थ्योरम्स लगेगा, यस या नो? 12 के पावर 163 है, भाग करना है 7 से। अब इसका फॉर्मेट्स पहले लगेगा एफ टी लगेगा, एफ डी नहीं, एफ टी। फॉर्मेट थ्योरम्स लगेगा, यस या नो? लगेगा फॉर्मेट थ्योरम इसमें 14 नंबर में? यस सर। अच्छा, फॉर्मेट्स क्यों लगेगा पता है? क्योंकि नीचे प्राइम नंबर दे दिया, और प्राइम नंबर दिया है, फॉर्मेट्स लगेगा। हम भाग लगा दिए, फॉर्मेट्स प्राइम नंबर 7 है तो 6 से भाग लगा दिए, तब भाग लगा दिए 6 दूना का 12, बाकी बच गया कितना 4, 7 छंग के 42 हो गया, एक आया। अगर ये एक आया है तो आप डायरेक्ट कह दीजिए कि 12 के पावर 1 में भाग लगा दीजिए 7 से। 12 के पावर 1 12 में जब हम 7 से भाग लगा देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, कहिएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आया था 5। तो फॉर्मेट्स लगाने के लिए हमें नीचे प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर अगर जो फॉर्मेट्स नहीं लगाना चाहते हैं प्लस माइनस 1 पर ला सकते हैं, जो हम बताए हैं पिछले क्लास में। यहाँ सब का सब हम लोग फॉर्मेट थ्योरम समझे, एग्जाम्पल भर भर के लिए हम लोग सोल्व भी किए फॉर्मेट थ्योरम से। अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं 97 है, क्या है जी 97 देखिए, तो हम कहेंगे कि 97 में लगेगा फॉर्मेट्स की नहीं लगेगा? 97 है प्राइम नंबर, कहिएगा है सर। फॉर्मेट्स लगेगा, यस लग जाएगा। 113 के पावर कितना है, 97 के पावर 96 है, भाग लगाना है 97 से। तब 97 से भाग लगा रहे हैं तब फॉर्मेट्स 97 का 96 हो जाएगा फॉर्मेट्स नंबर। आप इसमें पावर में भाग लगा दीजिए 97 से, तब पावर में 96 से भाग लगाएंगे। 96 कहाँ से आया, कहिएगा 97 प्राइम नंबर है, तब फॉर्मेट्स नंबर एक कम 96 हो जाएगा, और 97 में 97 के पावर 96 में 96 से भाग किए तब एक बचेगा शेष पर। एक बचा, कितना बचा, एक बचा, पावर में ये बच्चा, पावर में भाग करना है। 97 में 96 है, भाग करना है 96 से, जिसे हम टोसिएंट भी बोलते हैं। तो 97 में 96 से भाग करेंगे 1, और 1 के पावर 96 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के पावर 96 1 हो गया। तब यहाँ से फॉर्मेट्स हम लगाएं, तब यहाँ 1 बचा। 1 बचने का मतलब कह रहा है कि 113 के पावर में 1 और भाग कर दीजिए 97 से, तभी 113 ही रह गया। और 113 के पावर 113 में 97 से जब हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा बता दीजिए।
शेषफल जरा बताइए तो 113 में 97 से भाग करेंगे तो 3 इधर और 13 उधर, 16 बचेगा। कितना बचेगा जी? 16। 16 बच जाएगा, 16 बच जाएगा जी, 16 16 16 16 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 16, एक नहीं 16 आएगा। तो हम ऑप्शन डी को सुधार दिए, 16 कर दिए। कितना कर दिए? 16, 16। डन। तो जहां प्राइम नंबर देखिए वहां आप हर्मिट्स लगाइए। यहाँ तो हम लोगों का 77 है जो प्राइम नंबर नहीं है। अब हम लोग समझेंगे यूलर्स थ्योरम्स। कौन सा थ्योरम समझेंगे? यूलर्स, यूलर्स थ्योरम्स, यूलर्स थ्योरम। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं पता है? हम लोग अभी पढ़े हैं क्या? हम कहेंगे कि सर हम लोग सबसे पहले नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं। नेगेटिव, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम्स हो गया है। आरटी का मतलब रिमाइंडर थ्योरम हो गया नेगेटिव। फिर हम लोग चल दिए प्लस माइनस का ओवन, प्लस माइनस का ओवन रिमाइंडर थ्योरम हो गया है। फिर हम लोगों का हो गया है सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम, सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम, सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम हो गया है। फिर हो गया सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम के बाद फिर हम लोग का हुआ सिंप्लीफाइड हो गया है नेगेटिव, सब बेसिक है। फिर यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम, यूलर्स आपका फिर बताए यूलर्स तो आप चलेगा। फिर बाइनोमियल बताए हैं कि बाइनोमियल, बाइनोमियल रिमाइंडर्स, बाइनोमियल थ्योरम्स हम लोग क्लियर कर दिए हैं बाइनोमियल। फिर फर्मेट्स थ्योरम्स भी क्लियर कर दिए। अब हम लोग को यूलर्स थ्योरम्स लगाना। यूलर्स थ्योरम्स हम लोग चलेंगे, सब थ्योरम्स एकदम होता चलेगा। ये सब का सब बेसिक है। नंबर छोटा करना है बाइनोमियल, पावर छोटा करना है फर्मेट्स या यूलर्स। हमें लग रहा है आज यहीं रहने देते हैं और फर्मेट्स यूलर थ्योरम्स हम लोग कल स्टार्टिंग से समझेंगे। यूलर्स थ्योरम्स होता क्या है? फर्मेट्स थ्योरम सिर्फ प्राइम नंबर पर लगता है, लेकिन यूलर्स है जो प्राइम और कंपोजिट दोनों के लिए। फर्मेट थ्योरम सिर्फ प्राइम नंबर के और यूलर्स है जो प्राइम और कंपोजिट दोनों नंबर के लिए। क्लियर? यहीं रहने दें, विशेष मिलते हैं कल। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।